चीन के मुद्दे पर एआईएमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए हैं। पीएम मोदी पर हमला किया है। ओवैसी ने लिखा है कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म चीन के सदर से मुलाकात का मुतालबा कर रहे हैं, जबकि अपने ही मुल्क को लद्दाख पर मौजूदा हालात के बारे में अंधेरे में रखा है। पीएम मोदी क्या छिपाना चाह रहे हैं? ओवैसी ने आगे लिखा है कि सरहद पर कशीदगी के हल के तौर पर पीएम मोदी क्यों फौज पर दबाव बना रहे हैं कि वो कुछ भी कबूल कर लें। पीएम मई 2020 के हालात पर ही वापस लौटने पर क्यों जोर नहीं दे रहे? चीन की फौज के इस गैर कानूनी कदम को पीएम क्यों बढ़ावा दे रहे हैं? तो वहीं ओवैसी ने मजीद लिखा कि हमारे बहादुर फौजी जवान 40 महीने से सरहद पर डटे हुए हैं और चीन से डरे नहीं हैं। मोदी शी जिनपिंग के सामने स्टैंड क्यों नहीं ले रहे और हमारे जवानों पर भरोसा क्यों नहीं कर सकते? क्या पीएम मोदी को ये इलाकाई नुकसान मंजूर है? ओवैसी ने ट्वीट करते हुए ये भी लिखा है कि सरहदी तनाजे पर चीन के सामने मोदी सरकार का सरेंडर शर्मनाक और खतरनाक है। ये पीएम मोदी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है और पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास में बहस की जरूरत है। तो जमकर बरसते हुए नजर आया असदुद्दीन ओवैसी और इस ट्वीट में तमाम तर बातें असदुद्दीन ओवैसी ने लिखी हैं और एक के बाद एक कई ट्वीट असदुद्दीन ओवैसी ने यहां पर किए। तो आपको बताते चलें, चीन के मुद्दे पर पीएम मोदी की जो रवैया है, क्योंकि ब्रिक्स इजलास में पीएम मोदी वहां पर गए हुए हैं, ऐसे में ये सामने आ रहा है कि पीएम मोदी ने शी जिनपिंग से बात करने की कोशिश की। इसी को लेकर एआईएमआईएम के सदर ने निशाना साधा है पीएम मोदी को और कई ट्वीट किए। उन्होंने लिखा कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म चीन के सदर से मुलाकात का मुतालबा कर रहे हैं, जबकि अपने ही मुल्क को लद्दाख पर मौजूदा हालात के बारे में अंधेरे में रखा हुआ है। पीएम मोदी क्या छिपाना चाह रहे हैं? भारत की 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा करके बैठा है। डेप्सांग और डेमचाक में हम ये मुतालबा करते हैं कि नरेंद्र मोदी, अगर आप वाकई में 56 इंच का सीना है तो चीन को चप्पल से नहीं बल्कि गोलियों से मार कर निकालो भारत की सरजमीन से। अगर 56 इंच का सीना है तो। मगर हमारे वजीर-ए-आज़म चीन का नाम लेने से डरते हैं। बीजेपी और आरएसएस के लोग तो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, मगर ये पहलवान। तो आपने देखा असदुद्दीन ओवैसी पीएम मोदी पर हमलावर नजर आया, क्योंकि ब्रिक्स इजलास में पीएम मोदी गए हुए हैं, वहां पर चीन के सदर शी जिनपिंग भी हैं। दोनों के दरमियान कुछ बातचीत भी हुई है और पीएम मोदी की तरफ से जो मुलाकात का मुतालबा करने की बात आ रही है, उसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी को घेरा और इसके साथ ही कई ट्वीट किए, जिसमें उन्होंने लद्दाख का जिक्र किया, एलएसी का जिक्र किया और जिस तरह से उनके ट्वीट के बारे में आपको बता दें, ओवैसी ने लिखा कि सरहद पर कशीदगी के हल के तौर पर पीएम मोदी क्यों फौज पर दबाव बना रहे हैं कि वो कुछ भी कबूल कर लें। पीएम मई 2020 के हालात पर ही वापस लौटने पर क्यों जोर नहीं दे रहे हैं? चीन की फौज के इस गैर कानूनी कदम को पीएम क्यों बढ़ावा दे रहे हैं? ओवैसी ने लिखा है कि हमारे बहादुर फौजी जवान 40 महीने से सरहद पर डटे हुए हैं। तो ट्वीट आपको दिखाते हैं। हमारे वज़ीर-ए-आज़म चीन के सदर से मुलाकात का मुतालबा कर रहे हैं, जबकि अपने ही मुल्क को लद्दाख पर मौजूदा हालात के बारे में अंधेरे में रखा है। पीएम मोदी आखिर चाहते क्या है? छिपाना क्या चाह रहे हैं वो? तो वहीं सरहद पर कशीदगी के हल के तौर पर पीएम मोदी क्यों फौज पर दबाव बना रहे हैं? वो कुछ भी कबूल कर लें। पीएम मई 2020 के हालात पर ही वापस लौटने के लिए क्यों जिद पर नहीं है? तो वहीं चीन की फौज के इस गैर कानूनी कदम को पीएम क्यों बढ़ावा दे रहे हैं? ओवैसी ने लिखा कि हमारे बहादुर फौजी जवान 40 महीने से सरहद पर डटे हुए हैं और चीन से डरे नहीं हैं। मोदी शी जिनपिंग के सामने स्टैंड क्यों नहीं ले रहे और हमारे जवानों पर भरोसा क्यों नहीं कर सकते? क्या पीएम मोदी को ये इलाकाई नुकसान मंजूर है? ओवैसी ने ट्वीट करते हुए ये भी लिखा है कि सरहदी तनाजे पर चीन के सामने मोदी सरकार का सरेंडर शर्मनाक और खतरनाक है। ये पीएम मोदी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है और पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास में इस पर बहस की जरूरत है।